हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप लोग कॉल करके टारगेट कोर्स के बारे में इनरोल कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन 1 to 10 देख चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन क्लास 1 केमिस्ट्री मॉडल पेपर का जो अभी टेस्ट बहुत से बच्चों का चल रहा है और जिनका भी प्रैक्टिस पेपर के लिए पेपर लिखना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ सब देख सकते हैं क्लास 11 मॉडल पेपर 11 to 20 डिस्कस किया जाएगा। जो टोटल अगर पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर मैक्सिमम 20, सेक्शन 1 to 20 यार शॉर्ट आंसर है। अब 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, तो जस्ट 2 to 4 लाइन लिखिए, इट्स इनफ फॉर द गेट फुल मार्क्स। अभी है कुछ लोग 0.5 मार्क्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वो जस्ट है कि आप अच्छे से आंसर करिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीन गैस सिंथेटिक। तो यहाँ सब देख सकते हो, कार्बन को अगर मॉइस्चर यानी कि H2O इंटरेक्ट करवाते हो तो आपका CO प्लस H2 जो आपका सीन गैस, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस मिल जाता है। तो मिक्सचर ऑफ CO और H2 जो होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल, और इसी का फॉर्मेशन होता है ऑफ number of hydrocarbons, so it is just called syngas. Nowadays syngas is produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspaper. just moisture और carbon interact करते हैं, आपको syngas बनता है। the preparation of preparing syngas coal is called coal gasification. coal यानी कि आपका कार्बन से मिलकर बन रहा है तो आपका coal gasification कहलाता है। let's move to the next question. Write the cause of the hardness of water. The two main causes of the hardness of water Ca2 plus और मैग्नीशियम जो आपका इम्प्योरिटी रहती है उसी कारण वो हार्डनेस होता है। कैल्शियम इज डिजॉल्व इन वाटर एज इट पासेस ओवर एंड थ्रू लाइमस्टोन डिपॉजिट। मैग्नीशियम इज डिजॉल्व एज वाटर पासेस ओवर एंड थ्रू डोलोमाइट एंड अदर मैग्नीशियम बेयरिंग फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सप्लेन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेथड यानी रेजिन मेथड हम लोग देखते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है रिमूव बाय रेजिन Ca2 प्लस जो होता है Mg2 प्लस आपका क्या है हार्डनेस अभी आपने देखा। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, आयन से रिप्लेस कर देते हैं। आर यूजिंग Ca2 प्लस आयन्स आर एक्सचेंज बोल सकते हैं, रिप्लेस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, विथ Cl माइनस एंड SO4 माइनस यानी क्लोरीन माइनस एंड SO4 माइनस एक्सचेंज हो जाता है विथ एनायन एक्सचेंज रेजिन RnH2OH। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी मिनरल को हटाओगे तो मतलब कि डिमिनरलाइज हो जाएगा। डिमिनरलाइज वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NH2 है आपका, H2O है, HF है। विच ऑफ द वुड यू एक्सपेक्ट हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाई। तो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आपका डिपेंड करता है। एलिमेंट ऑफ जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, नाइट्रोजन का जो होता है आपका कम होगा ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन का फ्लोरीन से कम होगा। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होता है शुड भी NH3 होना चाहिए था, H2 होना चाहिए था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही है। बट आपका क्या होता है एक्चुअल ऑर्डर NH3 HF H2O। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन जो होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपका सबसे ज़्यादा H2O में होता है। कह सकते हो साइज फैक्टर भी रहता है, क्लोरीन का जो साइज एकदम से आपका स्मॉल हो गया HF का, नॉट कंपेयर्ड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर देखते हैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है होना चाहिए था उनसे, बट एक्चुअल ऑर्डर जो होता है H2HF NH3। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हायर इन वाटर। किसमें होता है आपका वाटर में सबसे ज़्यादा होता है। अब होता है H2O2 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट जो है आपका एसिडिफाई KI सोल्यूशन एंड टर्न I2 KI सोल्यूशन से एसिडिफाई करने से बाद I2 बन जाता है एंड टर्न PbS to PbSO4, बट वाटर डज नॉट। क्यों वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, राइट बैलेंस रिएक्शन। देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। H2O2 जो होता है स्टेबिलिटी इज वेरी लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वीक बॉन्ड है आपका जस्ट इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए आपका प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्डिंग के इट इज वेरी लेस स्टेबल। पेरोक्साइड लिंकेज इन H2O2। अब बताया जा रहा है H2O2 undergo a reaction to form O2 stabilized to make a reaction given below thermodynamically stable. This tendency make H2O2 a better oxidizing agent as reaction involve H2O2 जो होता है O2 आपका और हाइड्रोजन
को रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका एन को बैलेंस करेगा। द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम मेक H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपका वाटर में इनफ इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो आपका स्टेबल स्टेट कन्फिग्रेशन का फॉर्म करता है और इसलिए वो आपका रिएक्ट भी नहीं करता है, इसलिए जो है वाटर डज नॉट रिएक्ट। यहाँ पे पोटासियम ये स्टेबल अपना मोलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिएक्शन है पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म या प्रोड्यूस पोटासियम। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोटासियम आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है आयोडीन एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका आयोडीन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करता है। उसी तरह से रिएक्शन विथ PbS एंड H2O2 देखते हैं। इट ऑक्सीडाइज ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फाइड। यहाँ से देख सकते हो PbS जो होता है 4H2O2 आपका PbSO4 प्लस 4H2O आपका ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फाइड का फॉर्मेट करता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में अरेंज द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोबिलिटी। अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोबिलिटी वी नो स्मॉलर द साइज हायर द हाइड्रेशन एनर्जी बिकॉज स्मॉल आयन कैन मूव फास्टर। जितना स्मॉल मोलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा मूव करेगा। अब मोबिलिटी ऑर्डर कितना क्या होना चाहिए अल्कली मेटल का। अब यहाँ पे देख सकते हैं Na K+Rb, तो यहाँ पे आखिर रिवर्स क्यों होता है, रिवर्स का रीजन है क्योंकि वो हाइड्रेट कर गया, वो आपका ज़्यादा बॉन्ड लिंकेज बनाया मॉइस्चर के साथ। ड्यू टू अ स्मॉलर साइज ऑफ आयन द मोर हाईली इट इज हाइड्रेटेड एंड ग्रेटर द हाइड्रेशन। जितना बड़ा बल्कि साइज बनेगा फिर से आपका लेस आयन मूव करेगा। सो लोअर इट्स आयनिक मोबिलिटी सिंस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है डिक्रीजेज इन ऑर्डर। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन Li+ K+ रुबिडियम सीजियम देयरफॉर द आयनिक मोबिलिटी इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन के। तो यहाँ से आप देख सकते हो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हो गया Li+, Na+, K+ रुबिडियम सीजियम। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, आपका Li जो होगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बना लिया उसके साथ बल्कियर ग्रुप बन जाता है तो मूव नहीं कर पाता। सिंपल आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या मूवमेंट, तो यहाँ से आपका होगा Li+ का सबसे कम सीजियम का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो आपका Mg OH2 BH2 कैल्शियम। तो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में आप जाओगे आपका बेसिक वैल्यू बढ़ते जाता है। तो दिस कंपाउंड इन इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो Mg OH2 CHOH2 आपका स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम। तो वही है बेटा कन्या सुंदर बापरा जी। आप अगर सेकेंड पीरियड याद होगा तो सेकेंड कॉलम सेकेंड ग्रुप में बोल सकते हो। तो यानी कि आपका बेरिलियम आपका फिर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम। कभी भी आप स्ट्रक्चर को याद करो आपको हमेशा मार्क्स बेनिफिट होगा। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी, अगर सोलुबिलिटी को देखना चाहोगे तो दिस कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी इन वाटर कैन बी एक्सप्रेस MgCa। तो उसी तरीके से आपका डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। मेटल हाइड्रोक्साइड इन सेकेंड ग्रुप become more and more soluble as we go down the group. This is primarily due to the decreasing lattice energy which increases while going down the group. Higher the hydration energy आपका increase करेगा solubility. If lattice energy is high in a compound, then more amount of energy will be required to break into hydroxide metal ions. तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा lattice energy जो रहेगा कंपाउंड का ज़्यादा रहेगा तो इट रिक्वायर्ड ब्रेक द हाइड्रोक्साइड इनटू मेटल आयंस, तो मेटल आयंस में ब्रेक होगा। तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि आपका लैटिस एनर्जी पे चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। BeCl2 इन सॉलिड का स्टेट में रहता है। दिस इज बिकॉज इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ अदर मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप एंड फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। BeCl2 इज अ मोनोमर एंड इट फॉर्म द चेन लाइक पॉलीमर का था जस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ मोनोमर। B still has 2 empty orbital after it form covalent bond with chlorine atom. So BeCl2 is an electron deficient compound with sp hybridization. So in solid state it combined with another BeCl2 molecule to give Be2Cl6 by forming coordinate bond between Cl and B, thus attaining more stability.
अब वो क्या कर लेता है, मोर स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। हाउएवर इन गैसियस स्टेट इट एग्जिस्ट इन सिंगल मोलिक्यूल। इन सॉलिड स्टेट BeCl2 हैज पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। बी एटम इज टेट्राहेड्रल जो होता है सराउंडेड बाय 4Cl एटम, 2 आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, while the other atom जो होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट का मिक्स आपका अटैचमेंट होता है। द पॉलीमेरिक जो होता है कंपाउंड या स्ट्रक्चर BeCl2 ड्यू टू द इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डिफिशियंसी कमी है आपका। इट हैज एसिल भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की, तो उसी को आपका बॉन्ड से आपका स्टेबल बनता है। इट हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब बेरिलियम में क्या होता है 1:2:2 एंड एक्सेप्ट द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग क्लोरीन। तो इसी तरीके से आपका जो डिफिशियंसी रहेगा वो को आपको फिल करेगा क्लोरीन करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब यह होता है उसका सॉलिड स्टेट का स्टोरी। अब हम लोग देखेंगे वेपर स्टेट में। इन वेपर स्टेट बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज अ डायमंड, आपका देख सकते हो डायमंड Be2Cl2 which dissociate at 1200 केल्विन इनटू मोनोमर। अब यहाँ से आपका हायर टेम्परेचर दोगे तो कभी आपका ब्रेक करेगा, विच एज ए लीनियर शेप, तो आपका डायमंड से फिर लीनियर शेप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सप्लेन विथ डायग्राम प्रिपरेशन ऑफ NaOH बाय कैस्टरन केल्विन सेल, राइट रिएक्शन हेल्ड बाय ऑन कैथोड एंड एनोड ओवरऑल रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये आखिर सेल कैसे बनता है, फिर उसका रिएक्शन क्या क्या है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स आपका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो पहला जो है कैस्टरन केल्विन मेथड से हम लोग देखेंगे कैस्टरन केल्विन प्रोसेस। इन कैस्टरन केल्विन मेथड NaOH is prepared by the electrolysis of aqueous solution of NaOH NaCl ब्रीन। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि हमको NaOH बनाना है, तो NaOH को तो कहीं से आपको एज ए रिएक्टेंट या आपका डालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ब्रीन, तो 25% मास बाय मास, यानी वेट बाय वेट का आपका रेशियो लेना है। तो 25 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम वाटर। जो भी है मास बाय मास जिस प्रोपोर्शन में रहता है, जिस प्रोसेस साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसी को हम लोग फॉलो करना है, नथिंग न्यू वी हैव टू ऐड। कैस्टरन कैनल से में क्या होगा, इट इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील। टैंक ऑफ स्टील आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर। इनसाइड टैंक इज फिल्ड विद इवोनाइट, आपका इवोनाइट आपका इंसर्ट किया गया है। अब हम आगे देखते हैं एनोड इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। एनोड जो आपका टाइटेनियम से बना दिया गया है। फ्लोइंग लेयर ऑफ मरकरी Hg, तो आप Hg देख सकते हो यहाँ पे फ्लोइंग लेयर ऑफ मरकरी Hg एट द बॉटम ऑफ द टैंक सर्व एज कैथोड। एट द बॉटम ऑफ द टैंक सर्व एज कैथोड। तो ये होता है एनॉक्स रेड कट एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं ब्रीन क्या होता है। ब्रीन इज अ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट NaCl in water, H2O in different contexts. Brine may refer to salt solution ranging from about 3.5%, a typical concentration of seawater on the lower in solution, used for brine food bringing food up to 26%, a typical saturated solution depending on temperature। देखते हैं प्रोसेस, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस में क्या क्या। आयनाइजेशन ऑफ NaCl to NaCl जो आपका रिएक्शन है, तो आपका कैटायन 2Na और Cl माइनस में ब्रेक होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ब्रीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड माइग्रेटेड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड Na प्लस आपका आर डिस्चार्ज मरकरी कैथोड। द सोडियम डिपॉजिट एट मरकरी फाउंड सोडियम अमलगम। क्लोरीन प्रोड्यूस एट द एनोड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द सेल। तो रिएक्शन एट कैथोड सोडियम फॉर्म्स अमलगम 2Na प्लस आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो आपका न्यूट्रन मॉलिक्यूल बन गया NaHg आपका बना दिया। Na प्लस आयन आर डिस्चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन ड्यू टू हाई ओवर वोल्टेज। तो Na प्लस आपका सोडियम जो बन गया, हाँ आपका देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस H इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो रिएक्शन एट 2 Cl आपका Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया रिलीज किया। अब यहाँ से देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ NaH। अमलगम मूव्स टू अनदर चैम्बर फील्ड कॉल्ड
denuder, where it is treated with water produce NaOH which is liquid state. Solid NaOH is obtained by evaporation of this solution. तो 2NaHG 2H2O आपका 2NaOH H2 और 2HD आपका फॉर्म करता है। एडवांटेजेस कैस्टल प्रोसेस का क्या है, NaOH प्योर मिलता है, हाईली प्योर मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज वेरी इफिशिएंट, मतलब इकोनॉमिकल है, आपका इजीली फॉर्म हो जाता है। पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड Cl2 इज अवॉइडेड एंड NaOH इज ऑब्टेन्ड इन अ सेपरेटेड चैम्बर। मतलब पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन NaOH Cl2 जो होता है अवॉइड किया जाता है और NaOH ही मिलता है आपका। डिसएडवांटेज क्या है, हाईली इलेक्ट्रिसिटी। अभी प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी हम देखें तो शुरू में कंज्यूम हो रहा था, तो हाईली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू द एस्केप ऑफ HG वेपर। अब HG का वेपर अगर इन्वायरमेंट में जाएगा तो ऑब्वियसली वो पोल्यूट करेगा, तो इन्वायरमेंट से इकोलॉजिकल डैमेज होने का चांसेस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कंप्लीट द गिवन रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2, तो 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप Cl2 से इंसर्ट कराइए या रिएक्ट कराइए, तो आपका कैल्शियम हाइपरक्लोराइड बनता है और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर आपका बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर आपका फॉर्म हो गया। तो बस आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन से मिक्स कराते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये आपका 1 हो गया और कैल्शियम क्लोराइड आपका 2 हो गया और वाटर आपका 3, यानी कि 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका बी में, कैल्शियम सल्फेट को वाटर से इंटरेक्ट करवाया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CaSO4 2H2O, तो आपका क्या मिलेगा CaSO4 0.5 H2O और आपका हाफ H2O। 2 CaSO4 2H2O अगर रहेगा तो आपका 2 CaSO4 H2O और 3 H2O। थर्मल डिकम्पोजिशन आपका डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट टू प्रोड्यूस हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस आपका टेम्परेचर दी जाती है तो डिकम्पोजिशन होगा 100 to 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर CaSiO2 से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका कैल्शियम SiO3 मिलता है। दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल है, CO इज अ बेस, SiO2 इज अ एसिड, सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखना आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मैग्नीशियम जो होता है प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। द मेन रोल ऑफ दिस आयन इन द बॉडी इज टू रेगुलेट द फंक्शन of enzyme which in turn are responsible for various chemical reaction। जो है magnesium as an enzyme cofactor play an environment important role in the breakage of glucose and तो ये फैट और ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक करता है। in the production of enzyme protein and regulated of कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रेगुलेट करता है। अब देखते हैं प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन DNA, DNA को प्रोटेक्ट करते हैं। DNA सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस आयन, तो मतलब ये आपका ये प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है भैया, तो आपका मैग्नीशियम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ DNA टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ healthy electrolytic balance in our body. A deficiency of this ion leads to the improper functioning of sodium potassium pump, इसलिए आपको मेंटेन रखना है आपको बॉडी में मैग्नीशियम। और कैल्शियम के बारे में देखते हैं, कैल्शियम इज अ हाईली देखते हैं मेनली फाउंड इन द बोन्स टीथ एंड लिविंग बीइंग, तो जो भी आपका वहाँ पे हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। ब्लड इज लार्ज टैंक ऑफ मिनरल, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम जो होता है इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब ये ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि खून को जमाने में हेल्प करता है, तो अगर ये डिफिशियंसी होगा तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ा देगा। कैल्शियम सपोर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। द डिफिशियंसी ऑफ दिस मेटल लीड्स डिसऑर्डर ऑफ नर्व, तो डिसऑर्डर ऑफ नर्व। सो बेसिकली आपको जितने भी मिनरल है आपको बैलेंस रखना है। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म of nitrogen in plants. Absence of this mineral in the plants affect the size and number of chloroplast. तो this is the end of the today question। तो आप लोग
हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करिए, वी विल अपडेट यू ऑल द डिटेल्स। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।